भारत को ब्रिक्स समिट से निकाला जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, ईरान समर्थित मीडिया ने दावा किया है और यह भी कहा है कि भारत को निकालकर पाकिस्तान और तुर्की को इसमें शामिल करवाया जाएगा। यह भी बताया गया है कि इसका कारण क्या है। स्क्रीन पर आप देखिए, कारण यह दिया गया है कि भारत ने ब्रिक्स का एक प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है जिसमें ब्रिक्स के करेंसी को लॉन्च किया जाएगा और अमेरिकी डॉलर को उससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को बिल्कुल छोड़ देंगे, उसकी जगह खुद की एक नई करेंसी बनाकर उससे आपस में व्यापार करेंगे। लेकिन भारत ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिस कारण से ब्रिक्स करेंसी का यह प्रस्ताव गिर गया और इससे ब्रिक्स के तमाम देश, खासकर कि रूस और चीन, बहुत नाराज हैं। यहां तक कि ईरान की मीडिया तो भारत को गालियां भी दे रही है। उनका कहना है कि भारत ब्रिक्स के अंदर एक सड़ा हुआ सेब बन गया है और इससे सब नाराज हैं और इस सड़े हुए सेब को अब निकालकर फेंक दिया जाएगा और इन्हें रिप्लेस किससे करेंगे? अच्छे सेब से, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की। खैर, अच्छी बात यह हुई है कि इस न्यूज पर सबसे पहले भारत सरकार ने ही क्लैरिफिकेशन दे दी है। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, जो ये खबर फैलाई गई थी कि ब्रिक्स के जो प्रपोजल था अमेरिकी डॉलर को ब्रिक्स करेंसी से रिप्लेस करने का, इसे भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। इस पर सरकार ने कहा है कि देखिए, ये फेक न्यूज है। ना तो ब्रिक्स में कभी ऐसा कोई प्रपोजल आया है, ना ही आने वाले समय में कोई प्रपोजल आने वाला है। इसीलिए ये सिर्फ एक फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी खबर पर। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत सरकार ने इस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये भी फेक न्यूज है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि भारत को निकाला जा रहा है ब्रिक्स संगठन से। ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा भारत तो इस साल होस्ट करेगा अपने देश में ब्रिक्स का समिट। यानी कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज प्रोपेगेंडा है और फैलाया किसने? तुर्की, पाकिस्तान ने। जी हां, तुर्की और पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर ईरान की मीडिया नाम के कई सारे अकाउंट्स बना रखे हैं जिसमें ये ईरान युद्ध से जुड़ी अपडेट देते हैं, लेकिन ये ईरान से जुड़े हुए नहीं हैं और इन्हीं की आड़ में ये बड़े अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद ऐसे फेक न्यूज भारत के खिलाफ फैलाते हैं। लेकिन आप कहोगे कि तुर्की और पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैला क्यों रहे हैं? तो इसका कारण है फ्रस्ट्रेशन। दरअसल पिछले साल चीन प्रस्ताव लेकर आया था कि पाकिस्तान और तुर्की को ब्रिक्स का सदस्य बना लिया जाए, लेकिन भारत के विरोध की वजह से दोनों के दोनों शामिल नहीं हो पाए थे ब्रिक्स में। साथ ही भारत ने यह भी कह दिया था कि ब्रिक्स ऐसे देशों का संगठन है जो प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुर्की, पाकिस्तान में ऐसे लक्षण नहीं दिखते और इसी से दोनों देश चिढ़े हुए हैं। वहीं इस साल तो भारत में होना है ये समिट, इसीलिए इस समिट को फेल करवाना ये चाहते हैं और भारत की इमेज एक प्रो अमेरिका देश की बनाकर ये छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि भारत की वजह से ब्रिक्स फेल हो रहा है, वरना ब्रिक्स बहुत ताकतवर संगठन बन जाता और ब्रिक्स की जगह अगर पाकिस्तान, तुर्की इसमें होते तो ये अमेरिका को चैलेंज करता, जिससे कि दुनिया भर में जो एंटी अमेरिका लोग हैं उनकी नजरों में भारत असली विलेन बन जाए और जो भारत में ब्रिक्स की समिट हो रही है ये फेल हो। यानी कि एक तरीके से दबाव की ये टैक्टिक्स है, लेकिन इन दोनों देशों को पता है कि जब तक भारत ब्रिक्स में है, किसी भी कीमत पर ये देश किसी भी हालत में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने की पहली शर्त ही यही है कि सारे के सारे मेंबर कंट्री हाँ करने चाहिए, यानी कि सबका वोट मिलेगा तभी आप इसका मेंबर बन सकते हैं। यानी कि भारत चाहे तो अकेला इन दोनों देशों की एंट्री रोक सकता है ब्रिक्स में, और यही इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि चीन के तमाम हथकंडों के बाद, तमाम साम दाम दंड भेद के बावजूद ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पा रहे और इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है फेक न्यूज फैलाकर। लेकिन हम लोग इनके इस फेक न्यूज को डिबंक करते रहेंगे आप तक सही जानकारी पहुंचाकर।